गुनाह मेरा कसूर तेरा। एक कॉलर हैं लाइन पे, जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी फरमाइए। सर मैं वली लासी बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी। सर मैं ये कह रहा था किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये कहा ना गुनाह मेरा या कसूर तेरा, किस कॉन्टेक्स्ट, इंसान के लिहाज से या पाकिस्तान आपने के क्या लिहाज? अभी टीवी खोला है? हाँ मैंने अभी खोला है। जी जी जी। तो ये इसलिए है कि जो हमारी इंफरादी और इज्तमाही तौर पे जो स्टेट ऑफ माइंड है कि कसूर हमेशा लासी साहब का होता है, मेरा नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अच्छा ये सर, इसमें मैं ये कह रहा था कि हमारे मुल्क में जो परसेप्शन है ना, जी जी हमारे इदारों का, जैसे हमारे स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक, जी वहाँ कोई अखलाकी तरफ तो कोई जाता नहीं। प्रोफेशनल एक बंदों को तैयार करते हैं कि जाके आप फील्ड में अपने पैसे कमाने। जी। अखलाकी जो पहलू है ना, इवन मैं प्रोफेशनल कॉलेज में आर्किटेक्ट हूँ, प्रोफेशनल कॉलेज में भी गया तो वहाँ मैंने देखा कि ये चीज बिल्कुल ही नापेद है। तवज्जो किस तरह दीजिए कि अच्छा स्किल आपको सिखाई जाए, आप जाके मार्केट में अच्छे कमाने वाले इंसान बन जाए। अब जहाँ तक कसूर की ये वाली बात है कि मैं अपनी गलती नहीं मानता, ये असल में अब मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि मज़ाहिब ने क्या कहा है। कुरान आप उठा के तो इंसान मौजू है उसका, ठीक है। मौजू इंसान को असल में ओरिएंटेशन उसकी सही करनी है। बेसिक ओरिएंटेशन उसकी अगर सही नहीं होगी कि जी मैं कहाँ क्या हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। असल में ये जाहिर है कि ये तो है कि ये सब चीजें मौजूद हैं। मैं एक साहब मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि तालीमी निज़ाम से कबल भी घर के अंदर अगर वालिदैन ये मिसाल कायम कर दें कि कभी अपने बच्चे से माजरत करें, ये बात है, मेरा बेटा, ये बात है, ये हमारे है ही नहीं, है ही नहीं। बच्चा माजरत करेगा। हाँ, बच्चे को तो मजबूर किया जाएगा वरना पिटेगा या उसको कोई सजा दी जाएगी। बुजुर्ग का अगर ये अखलाक हो कि वो तस्लीम करें तो क्या बात है, वो फिर सही माशरे की बुनियाद बनेगी। ये तो हमारे रिवायत ही नहीं है। अच्छा, ये सब नाक ऊंची रखना, नाक कट जाना, इज्जत मिट्टी में मिला देना, अना को बुलंद रखना, ए बेगैरती तेरा ही आसरा, मूंछ ऊंची रखना, मूंछ नीची करना, ऐसे बीसियों मुहावरे हैं उर्दू जबान में, हमारे समाज में, हमारे कल्चर में। अच्छा, ये जो मुहावरे हैं ये समाजी रवैयों की जमीन में ही उगते हैं। ऐसी जमीन जिसमें इस तरह की सूरत हाल हो और जो बड़े शान से हम जनरेशन टू जनरेशन जो है वो आगे बढ़ाते हैं, ऐसी ज़मीन में फराग दिली, पशेमानी, गलती को उसको तस्लीम किया जाना, माजरत खाही के लिए ये ज़मीन कितनी ज़रखेज़ हो सकती? मैं समझता हूं कि कुछ हद तक है, ये काबिलियत हम में है, लेकिन क्योंकि दूसरा हिस्सा इतना हावी है, द प्रिडोमिनेंट ट्रेंड जिसे कहते हैं, तो हम जो हमारे में ये काबिलियत है तस्लीम करने की अपनी गलती को, वो दब जाती है। हालांकि ये मौजूद है, कई अफराद में हमने देखा है ये इनकिसारी की कैफियत, लेकिन है नहीं जिस तादाद में होना चाहिए। ये जो मैचो कल्चर है, ये इसका है मसला। ये जावेद जब्बार साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि वो जो तालीम से कबल वो घर की तरबियत, और वो जो बात कही कि कभी वालिदैन भी अपने बच्चे से माजरत करें, तो पहला नुक्ता ये है कि हमें ये समझना है कि एक तो गलती दूसरे की नहीं है और दूसरी ये कि गलती मेरी है। बड़ा आसान है कह देना, ये होता नहीं है। ये नहीं होता, देखिए, हाँ होता नहीं है, फिर वही बात है कि वो 300 साल। हाँ इसलिए मुझे याद है कि जब मैं बुश हाउस गया था, पहला दिन था, मैं तो पाकिस्तानी बैकग्राउंड से गया था ना, तो मैंने उससे कहा कि गिव मी अ ग्लास ऑफ कोक, तो कहने लगा कैन यू से प्लीज। क्या कहने, बार टेंडर की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो हम घर वर के फलसफे में आ गए ना, ये मैं बार टेंडर जो है वो बेचारा डेली वेजेस में है, ये उसने मुझे ये बात सिखाई है। एक कॉलर है जनाब। हेलो, अच्छा लाइन कट गई। अच्छा, गलती तस्लीम करने और माजरत करने के फवायद क्या हैं? मैं अपने जाती मिसाल देना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ। मुझे शर्फ हासिल है कि मेरी एक ही बेटी है महरीन जब्बार और एक बेटे हैं माशाल्लाह कमाल जब्बार। दोनों से मैंने माजरत की है और माफी मांगी है, क्योंकि मैंने तस्लीम किया कि बाज औकात पे मैंने गलत बात की उनके साथ। उसकी वजह से हमारे रिश्ते में इतनी सफाई और बेतकल्लुफी आई है, बराह रास्त एक डायरेक्ट सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले। हाँ, और हमेशा वो फिर
अपने आप को कॉन्फिडेंस उनका कम नहीं हुआ है रिश्ते में, तो रुकावट अगर थी तो वो खत्म हो गई, हम उससे बालातर हो गए और एक दूसरे को दोस्त की हैसियत से भी देखते हैं। तो ये उसका फायदा है कि आप इंसान की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ रिश्ता कायम कर सकते हो, बनिस्बत इसके कि जी क्योंकि मैं आपका वालिद हूं इसीलिए तो मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, हर चीज जो मैं कहूंगा आपको मानना। अच्छा, लेकिन ये जो कल्चर है ना गलती ना मानने का, एक लिहाज से बड़ा अच्छा है। इसमें इंतहाई कमाल किस्म के दलाइल आते हैं सामने। मसलन मैंने मार्शल लॉ क्यों लगाया, उसके लिए इतने खूबसूरत दलाइल दिए जाएंगे कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और कहेंगे ये देखो ये आदमी सोलाने की बात कर रहा है। अच्छा साहब, ये मुल्क क्यों टूटा, उसके इतने कमाल दलाइल दिए जाएंगे कि आप उसे गले लगा के रोने करेंगे कि तेरा तो कोई कसूर नहीं है, तू। तो ये जो कल्चर है दलाइल मैन्युफैक्चरिंग का, ये बड़ा पनपता है। इस तरह के जो सेल्फ डिनाइल वाला माशरा होता है। ये आपने दुरुस्त कहा। मैं समझता हूं कि एक वक्त अभी शायद नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द आएगा। आई होप के आएगा। हमने कौम के तौर पर कुछ गलतियां की हैं। एक दिन शायद हम मशरक़ी पाकिस्तान के बहुत से मामलात पर अपनी गलती तस्लीम करेंगे और पब्लिकली माफी मांगेंगे। शायद एक दिन हम अपने अंदर की यहाँ की खराबियां जो हमने खुद पैदा की, जिन पर हम फख्र करते हैं, शायद एक दिन हम कश्मीर के मामले पे कोई प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे। ये जो गलती तस्लीम करने का अमल है, ये वक्त के साथ साथ यकीनी होता है, क्योंकि गलती जब आप कर लेते हैं तो पछतावे का एक दौर चलता है। मतलब आप ये कह रहे हैं हालात बालों से घसीट के उस तरफ ले जाते हैं कि खुद ब खुद ले जाते, खुद ब खुद ले जाते। और वो दूसरों की गलती हमेशा कहते रहना, दूसरों की गलती। एक मुस्तफ़ा ज़ैदी ने क्या कमाल की बात कही कि हदीस है कि उसूलन गुनाहगार ना हो, गुनाहगार पे पत्थर संभालने वाले, और अपनी आंख के शहतीर पे नजर रखें, हमारी आंख से कांटे निकालने वाले। वाह वाह वाह। और जॉन एलिया के शेर पे मैं कंक्लूड करता हूं। जावेद जब्बार साहब आपका भी शुक्रिया और हला अहमद साहब आपका भी शुक्रिया। जॉन साहब कहते हैं मैं अपने जुर्म का इकरार करके कुछ और है जिसे छुपा गया हूं। वाह। अच्छा, एक शख्स है, एक रिश्ता है जिस पर सवाल ही नहीं पैदा होता, जिम्मेदारी आप उस पर डालें, वो है आपकी बीवी और आपकी बेगम। मेरा ख्याल है यहाँ गुफ्तगू खत्म कर दें, मज़ीद प्रोग्राम खत्म। बहुत शुक्रिया मेहमान गिरामी आपका, और नाजरीन आप यहीं रहिएगा।